पाकिस्तान की आतंकी सोच एक बार फिर जहर उगलने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज इतनी जोरदार रही कि आतंक के पनाहगार की होश उड़ गए। ऐसे में अब बौखलाया पाकिस्तान न सिर्फ हिंदू बल्कि हिंदुओं के मंदिरों को भी टारगेट कर सकता है, जिसके चलते अब मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर सहित कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बात करें अगर मुंबई के दादर में स्थित सिद्धिविनायक मंदिर की, तो यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर की सुरक्षा जो है मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके चलते यहाँ पर अब जो भक्तगण आ रहे हैं गणपति बापा के दर्शन करने, उनके लिए कड़े नियम लगाए गए हैं। सबसे पहला नियम ये है कि वो अब अपने फ़ोन को उन्हें स्विच ऑफ करना पड़ेगा, यानी फ़ोन को स्विच ऑफ कर ही वो मंदिर के अंदर दर्शन करने जा सकते हैं। इसके अलावा जो भक्त आ रहे हैं उन्हें अब अंदर नारियल और हारफूल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। वो नारियल और हारफूल को अब अपने साथ अंदर कैरी नहीं कर सकेंगे और ये तमाम कदम जो है सुरक्षा कारणों की वजह से उठाए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि फूलों की माला और नारियल की अनुमति नहीं है, लेकिन दूर्वा और घास चढ़ाने की इजाज़त जो है अभी भी फ़िलहाल दी गई है। और ऐसे में कुछ ही हफ्तों में हमने देखा कि जिस प्रकार की सुरक्षा मुंबई में बढ़ाई गई है, चाहे वो कोस्टल की हो या फिर इस प्रकार मंदिरों की, वो उस पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कतार है और जो साथ ही जो सिक्योरिटी चेक है उसे और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लगातार जो भक्त आ रहे हैं उनके साथ जो सामान है उस पर और ज़्यादा चेकिंग के बाद ही उन्हें अंदर छोड़ा जा रहा है। किसी भी भक्त के हाथ में आपको नारियल या फिर फूलहार जो है वो नज़र भी नहीं आएंगे। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो दर्शन करके निकल रहे हैं उन्हें भी जो है बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सामान के जो है अंदर जाके अंदर से बाहर निकलने दिया जा रहा है। कुछ महिलाएं इनसे बात कर लेते हैं। आप दर्शन करके आ रही हैं? हाँ। अच्छा। सुरक्षा कारणों की वजह से कहा गया है कि अंदर आप नारियल या हारफूल नहीं चढ़ा सकते। नहीं, हम कुछ नहीं लेके गए थे। हम ये फूल ने दूर्वा भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाए वो हम नहीं चाहते हैं। सबकी सुरक्षा चाहते हैं बस। तो आपने गणपति बापा से सबकी सुरक्षा को लेकर मांग की? सबकी सुरक्षा हो बस। हमारी जो सेना सरहद पर खड़े होकर लड़ाई कर रही है, उनके लिए आप क्या प्रार्थना करेंगे? यही प्रार्थना करते हैं कि वो एकदम सफल हो और ये जो आतंकवादियों का है, उनका नामो निशान मिटा के दे, बस। मिटा दें। आप कुछ बोलेंगी? आप भी अंदर दर्शन कर कर आ रही हैं? हाँ, अच्छा हुआ दर्शन। सिक्योरिटी तो ज़रूरी है हमारे सबके लिए, बट द फर्स्ट थिंग इज़ प्रायोरिटी इज़ पीस शुड बी देयर, बट इफ देयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइड देन वी शुड फेस इट। We should So retaliate. yes, we should retaliate and all the best and salute to Indian Army and all the soldiers. Thank you. आप भी दर्शन करके आ रहे हैं अंदर? यस, दर्शन करके आया। सिक्योरिटी थोड़ी सी आज ज़्यादा बढ़ी हुई लग रही है। काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे हम अंदर जाते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ करने बोलते नहीं है। एंड आज सबको बोला फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए। पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट एंड लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है करके। बट आपको नहीं लगता कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो ऐसे ही रहने चाहिए? फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या फिर नारियल और फूल आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज मंदिरों का अक्सर जो है ईजी टारगेट माना जाता है। एग्जैक्टली, मतलब ऑल टाइम रहना चाहिए, बिकॉज मुसीबत बता के नहीं आती है, यू नो। सो इट शुड बी ऑल द टाइम एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, बताया क्या कि आप आते हो यहाँ पे, आप फोटोज़ लेते हो, ठीक है, एंड मैं भी बहुत फोटोज़ लेता हूँ, मैं खुद शूट करते रहता हूँ। बट द थिंग इज़ कि यू नीड टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स फॉर टेकिंग द फोटोज़ एंड वीडियोज़। बिकॉज होता है क्या कि आप जब फोटो लेते हो एंड ऑल, आपका लोकेशन रिवील होता है, यू नो। यू डोंट नो कि कहाँ से कोई किसका कैसा इस्तेमाल कर लेगा करके, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो भक्त हैं आप इनको सुन रहे हैं, इनका कहना है कि भले ही आपका मन करे कि आप गणपति बापा के अगर दर्शन कर रहे हैं तो आपका मन करेगा कि आप एक तस्वीर खींच लें, उसे कहीं पर पोस्ट कर दें, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके लोकेशन ट्रेस किए जा सकते हैं। जो तमाम सिक्योरिटी कारण है जिसके चलते अब ऐसे कदम जो है मंदिर के प्रशासन द्वारा उठाए गए हैं। साथ ही जब ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था तो सबसे पहले जो सुबह की आरती थी, जो प्रहर की आरती थी, वो यहाँ पर इस मंदिर के ट्रस्ट द्वारा की गई थी ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाते हुए, जिसमें हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में जो भक्तगण थे वो शामिल भी हुए थे। तो ऐसे में लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम है मुंबई में खासतौर पर वो पुख्ता किए जा रहे हैं। 26/11 के जो आतंकी हमले हमने देखे, उसके बाद मुंबई ने अपनी सीख ली है और काफ़ी कड़े तौर पर जो है यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि हर कोई सुरक्षित रहे। हालांकि लोगों की जो रूटीन लाइफ है वो उसी प्रकार चले, लेकिन इसके बावजूद जो कदम उठाने ज़रूरी है, जो आवश्यक है खासतौर पर आपकी और हमारी सुरक्षा को लेकर, वो बरकरार रहे, उसमें किसी भी प्रकार की चूक ना हो। जिसके चलते अब सिद्धिविनायक मंदिर के प्रशासन द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि लोगों में से ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाया जाए, जिसके चलते अब यहाँ पर एक और जहाँ नारियल और हारफूल पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि जो दुर्वास है वो चढ़ाने की इजाज़त फ़िलहाल दी गई है और इसके अलावा मंदिर में आप मोबाइल फ़ोन्स नहीं लेकर जा सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन्स आपको स्विच ऑफ करने होंगे और साथ ही सिक्योरिटी चेक भी जो है वो और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। मुंबई से कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।